गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन क्वालिटी गुण का हिंदी ट्रांसलेशन हम कर रहे थे, जिसमें जर्मन शू मेकर के बारे में, जिसका नाम मिस्टर गेस्टर था, पढ़ रहे थे। लेखक और उनके बीच में वार्तालाप हो रहा था। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा लेखक उसके पास में गया था और बूट जो लेखक के पहने हुए थे वे किसी दूसरी बड़ी कंपनी के थे। लेखक ने बताया कि आपके बनाए हुए एक जोड़ी जूते जो है वो चर की आवाज़ करते, तो फिर उसने उन जूतों को जो है वो परखा था अपनी नज़रों से और फिर कहा था कि वे बूट जो है वो उसके बनाए हुए नहीं हैं। और फिर उसने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में बताया था, जो कि आमतौर पर वो बताया नहीं करता था। और फिर उसके बाद उसने आगे कहना जारी रखा था, बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में, जो जूते निर्माता होती है उनके बारे में बताया था कि उनको ग्राहकों से कोई मतलब नहीं होता है, उनसे कोई सहानुभूति नहीं होती है उनकी। वे विज्ञापनों के द्वारा उनको ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। और इससे उसने बताया था कि वे कंपनियां जो है तो उसके कार्य को भी जो है वो, या उसके ग्राहकों को भी जो है वो चिन्ह रही है, और इससे उसका काम जो है वो बहुत कम हो गया है और आगे जो है वो उसका काम जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। और फिर उसने बताया था कि अभी उसके पास में जो है वो इतना काम नहीं है जितना पहले होता था, और ये वर्ष दर वर्ष जो है वो कम होता जा रहा है। जब ये बता रहा था तब लेखक ने कहा कि मैंने उसके चेहरे को देखा, झुर्रीदार चेहरे को देखा। तो पहली बार मुझे उसके चेहरे में, उसके झुर्रीदार चेहरा जो था उसमें काफ़ी जो है वो सफ़ेद बाल नज़र आए थे, जो कि उसकी दुखदायी वस्तुओं और उसके कठिन संघर्ष को जो है वो बयान कर रहे थे। और लेखक ने कहा कि मैं जितना उन अशुभ बूटों के बारे में, जितना उनकी दशा को वर्णित कर सकता था उतना मैंने किया, लेकिन उसके चेहरे और उसकी आवाज़ का इतना गहरा प्रभाव मेरे ऊपर था कि अगले कुछ ही मिनट में मैंने उसको कई जोड़ी बूटों का ऑर्डर दे दिया। और बहुत लंबे समय तक वो जूते जो मैंने उससे लेके गया था वो चले, और मुझे लगभग 2 साल तक उसके पास नहीं जाना पड़ा। मैं उसकी दुकान पर इससे कई महीनों पहले गया था और इस बार उसके हाथ में चमड़े का टुकड़ा पकड़े हुए उसके बड़े भाई जैसा मुझे दिखा। और फिर जब 2 साल बाद लेखक वापस उसके पास में गया तो वो जो है वो उसके भाई के जैसा दिखा। भाई के जैसा दिखा मतलब बूढ़ा हो गया था, तो उसका बड़ा भाई था उसके जैसा दिख रहा था, मतलब उम्र में जो है वो उससे बड़ा हो गया था ज़्यादा पहले से, तो ऐसा दिखा। अब ये तो जो है हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा। अब लेखक वापस उसके पास में गया है तो उनके बीच में क्या बातचीत होती है और क्या घटना घटित होती है और क्या चीज़ें आगे होती है, इसको आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, देखते क्या होता है। लिखा है, वेल मिस्टर गेस्टर, अच्छा वेल यानी अच्छा, श्रीमान गेस्टर, ऐसे मैंने कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ही केम क्लोज, वो नजदीक आया, एंड पीयर्ड, मुझे घूर करके देखा। आई एम प्रीटी वेल, प्रीटी वेल का मतलब अपने यहाँ पर होता है प्रीटी वेल। प्रीटी वेल का मतलब अच्छा, काफी अच्छा। तो मैं जो है अच्छा हूं, ठीक हूं। He said, देखा slowly, धीरे धीरे, but my elder brother and brother
इज डेड, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो है वो मर गया है। ऐसा उसने देखा, मैं ठीक हूँ लेकिन मेरा बड़ा भाई जो है वो मर गया है। एंड आई सा दैट इट वाज इंडीड हिमसेल्फ, तब मुझे मालूम हुआ कि ये वही था। वही था मतलब बड़े भाई के जैसा दिख रहा था। तो लेखक को पहले तो लगा कि उसका बड़ा भाई होगा, लेकिन जब उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई मर गया, मैं ठीक हूँ, तो उसको लेखक को मालूम हुआ कि ये वह स्वयं था, मिस्टर गेस्लर था। बट हाउ इज इट एंड व्हेन, लेकिन कितना थका हारा, कितना उसकी उम्र हो गई थी, बूढ़ा हो गया था और थका हुआ लग रहा था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले मैंने कभी भी उसके भाई के बारे में बात करते हुए उसको, उसके भाई का उल्लेख करते हुए उसको मैंने नहीं सुना था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, बहुत बुरा हुआ, मैं बुदबुदाया। ओह आई एम सॉरी, मुझे खेद है, दुख है। यस, हाँ, उसने जवाब दिया। He was a good man, वह एक नेक इंसान था, अच्छा इंसान था। He made a good boot, उसने अच्छे जूते बनाए। But he is dead, लेकिन वो मर गया। And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone, as thin as it had been on that of his poor brother. ऐसा कहते हुए उसने अपने सिर पे वहां पर हाथ लगाया जहां पर बाल जो है उसके भाई के जैसे, जैसे उसके भाई के बाल जो है जिस प्रकार से चले गए थे, उसी प्रकार से उसके भी बाल जो है जहां से चले गए थे, उस स्थान पर उसने अपने सिर पर हाथ लगाया। टू इंडिकेट, इशारा करने के लिए, बताने के लिए, उसके भाई के बारे में बताने के लिए। आई सपोज द कोज ऑफ हिज डेथ, मैं मानता हूं कि उसके मृत्यु के कारण के बारे में बताने के लिए उसने जो है वो संकेत किया सिर की ओर, बालों की ओर। डू यू वांट एनी बूट्स, वांट का मतलब यहाँ पर वांट, बूट्स का मतलब बूट, क्या आपको जूते चाहिए? एंड ही हैड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने एक चमड़ा जो है वो अपने चमड़े का टुकड़ा जो है अपने हाथ में रखा, हाथ में लिया। इट्स ए ब्यूटीफुल पीस, ये इट्स यानी ये, ब्यूटीफुल यानी ब्यूटीफुल, पीस यानी पीस, ये एक अच्छा चमड़े का टुकड़ा है। तो ऐसा उसने कहा। अब लेखक जो है वो उसको क्या कहता है, जूतों के लिए ऑर्डर देता है कि नहीं देता है। लेकिन आज हम जो है वो इतना ही पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि इसका एक बार और थोड़ा ट्रांसलेशन करूँ, जिससे कि जो है वो ये चीज़ आपके आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपके क्लियर हो जाए। फिर जो है वो इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करें। लेखक कह रहा है, लेखक एक बार उसके पास में गया था और काफ़ी उसके व्यवसाय के बारे में, उसके जीवन की कठिनाइयों के बारे में उसने चर्चा की थी। और उसके बाद लेखक कह रहा है कि मैंने कई उससे प्रभावित होकर, उसकी आवाज़ से और उससे प्रभावित होकर के मैंने अनेक जोड़ी जूतों के ऑर्डर जो है उसको दे दिए थे, और वो जूते लेकर के मैं गया था। वो जूते हमेशा से जो है वो ज़्यादा चले, जैसे आमतौर पर उसके जूते चलते थे उससे भी ज़्यादा अच्छे चले। और मुझे कम से कम जो है वो उसके पास 2 साल तक नहीं जाना पड़ा था। और फिर लेकर कह रहा है कि मैं उसके पास पिछले कुछ महीनों पहले गया, पिछले कुछ महीनों पहले, मतलब ये कहानी लिखने से कुछ महीने पहले जो है वो लेकर वापस उसके पास में गया था। और फिर उस लेखक ने वहाँ पर क्या देखा और आगे क्या इस घटना में घटित हुआ, ये जो है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में बताया है। जब लेखक वहाँ पहुँचा तो जाते ही उसने कहा, अच्छा
श्रीमान गेस्लर, आप कैसे हैं? लाइन टू लाइन में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ध्यान रखें। जाते ही पूछा उसने, अच्छा श्रीमान गेस्लर, मैंने कहा आप कैसे हैं? तो वो नज़दीक आया, मुझे झांका, मेरी तरफ देखा, मुझे घूरा और कहा, उसने धीरे से कहा, आई एम वेरी वेल, का मतलब मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई मर गया है। और तब मैंने देखा कि वास्तव में वो जो है वो कितना बूढ़ा हो गया था और थका हुआ लग रहा था। और लड़का कह रहा है कि मैंने पहले कभी भी उसको उसके भाई के बारे में उल्लेख करते हुए नहीं देखा था। और बहुत ज़्यादा व्यथित होकर के, दुखी होकर के मैं बुदबुदाया, अरे मुझे बहुत खेद है, मुझे इस बात का दुख है। तो उसने कहा, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, हाँ वह एक नेक इंसान था, एक भला आदमी था वो। उसने अच्छे जूते बनाए, लेकिन वो मर गया। ऐसा कहकर के उसने अपने सिर पर वहाँ पर हाथ रखा जहाँ पर उसके बाल अचानक कम हो गए थे, चले गए थे, जैसे कि उसके भाई के जो है वो चले गए थे। और ये उसने इस ओर संकेत करने के लिए किया होगा, मुझे लगता है कि उसके भाई की मौत का कारण जो है वो क्या रहा होगा। इस बात को, उसके भाई की मौत के कारण की ओर जो है वो इशारा करने के लिए उसने जो है वो अपने सिर पर उस जगह हाथ रखा जहाँ पर बाल जो है वो बहुत कम हो गए थे। और फिर उसने कहा कि क्या आपको जूते चाहिए? और ऐसा कहकर के उसने एक चमड़े का टुकड़ा जो है अपने हाथों में लिया और कहा, ये एक सुंदर चमड़े का टुकड़ा है, जैसा कि वो कहा करता था। तो ये जो है वो आज का अपना वीडियो लेक्चर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका और खुद इसको समझने का प्रयास करें, ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। जिसके पास टेक्स्ट बुक है उससे जो है वो प्रयास करें, अपने वर्ड पावर का उपयोग करें। जो स्पेलिंग्स आपने लर्न की है इसकी, उनकी सहायता से इसका ट्रांसलेशन समझने का प्रयास करें। स्टोरी बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो और आसान हो जाएगी, आपके समझ में आ जाएगी विषय वस्तु अच्छी तरह से, और आप इनके उत्तर देने के जो है वो काबिल हो जाओगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसी स्टोरी को जो है वो कल हम इससे आगे और क्या मोड़ आता है, आगे क्या होता है, इस चीज़ को अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।